जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार में। और आज से हम लोग टाइम, स्पीड और डिस्टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले इसका वेटेज की बात कर लेते हैं कि एग्जाम में सवाल आता है कि नहीं आता है। तो भाई साहब, सवाल आता है, ठीक है। चैप्टर कैसा है, क्या इससे मुश्किल सवाल आता है, क्या इससे आसान सवाल आता है? तो चैप्टर बिल्कुल ही आसान है। हम आपको पहले ही बोलते आ रहे हैं कि गणित हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आसान है अगर आप उसको समझ लेते हैं तो ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। और यहाँ से सवाल आता है। अब इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है और कैसे कैसे आपको पढ़ाएंगे, इस बात को आपको समझाते हैं तुरंत। तो इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सा और चैप्टर आता है, अगर आप बुक देखेंगे तो 3-4 चैप्टर जो है आपको उस बुक में एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन कंसेप्ट टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का ही यूज होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का तो सवाल देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ ट्रेन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी हम लोग देखेंगे। तीसरे नंबर पे बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम, नाव एंड धारा, इसका भी कंसेप्ट सेम है। चौथे नंबर पे जो आजकल कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग में है, एग्जामिनर टीएसडी से और ट्रेन से पूछते पूछते थक गया तो अब कुछ नया डाल रहा है। हालांकि इससे क्वेश्चन पहले भी आता था, अब ज्यादा आ रहा है। तो वो आपका चैप्टर बनता है रेस, ठीक है। 5वां नंबर पे आप रख लीजिए सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। आप कह लीजिए ये 5 टॉपिक है या 5 चैप्टर है, ठीक है। तो इन 5 के 5 टॉपिक का कंसेप्ट एकदम सेम है, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल टाइप वाइज बांट के पढ़ेंगे एक एक चीज। देखिए, जो बोट एंड स्ट्रीम है ना, इसको तो हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कंप्लीट खत्म करने के बाद इसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग टीएसडी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को देखेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रेन को देखेंगे, फिर हम लोग रेस को देखेंगे, देन हम लोग सर्कुलर मोशन को देखेंगे। ये जो बोट एंड स्ट्रीम है, इसको भाई साहब हम लोग अलग से पढ़ेंगे एक चैप्टर के रूप में, ठीक है। कोई समस्या नहीं, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। अब ऐसा पढ़ाएंगे कैसे, तो टाइप वाइज बांट के पढ़ाएंगे। जैसे कि आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप 1, और टाइप 1 है बेसिक नेचर पे आधारित प्रश्न। तो इसका कंसेप्ट, हर टाइप से पहले कंसेप्ट फिर क्वेश्चन, हर टाइप से पहले कंसेप्ट फिर क्वेश्चन। इस तरीका से आपको समझने में भी आसानी होगा और आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एग्जाम के टाइम में। जिस भी तरीका के सवाल में आप फंसेंगे, डायरेक्ट आप उस टाइप नहीं जा सकते हैं। पीडीएफ आपके पास रहेगा, पीडीएफ 2-3 क्लास के बाद अपलोड कर दिया जाएगा। थोड़ा उसमें काम हो रहा है अरेंजमेंट का, तो उसमें थोड़ा सा टाइम है, वो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बेसिक नेचर वाले जो सवाल होते हैं बिल्कुल बेसिक होते हैं और एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इनको भी हम लोग देखेंगे। इससे पहले अगर आप झारखंड दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं, वर्दी बैच में पेपर 3rd अवेलेबल है कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, झारखंड जीके, इंडियन जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर। तो भाई साहब, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है सिर्फ 1199 में, पेपर 3rd के लिए। किसी भी तरीका का सहायता चाहिए होगा तो भाई 790999004902 पे कॉल करके बात कर सकते हैं। अभिषेक सर आपका समस्या का समाधान कर देंगे। ये झारखंड दरोगा के लिए है। एक एग्जाम पे टिके रहना बहुत ही बेवकूफी का काम है। अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो भाई मैथ आपका एसएससी में भी आता है, रेलवे में भी आता है, झारखंड में भी आता है, बिहार में भी आता है, यूपी में भी आता है। तो हम क्यों ना हर एक एग्जाम का फॉर्म भरे और एग्जाम दे। अभी रेलवे का दौर चल रहा है तो भाई साहब आपको रेलवे भी ट्राई करना चाहिए। ये आपका विजेता बैच कंप्लीट एनटीपीसी के लिए है और ग्रुप डी के लिए है। इसमें भी आप इनरोलमेंट ले सकते हैं अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो। अगर आपको सिर्फ मैथ चाहिए तो सिर्फ मैथ आपका अवेलेबल है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस 299 में। एएलपी का वैकेंसी अभी 2025 के लिए फिर से आ गया, 2024 वाला का भी एग्जाम चल रहा है, ठीक है। तो भाई 2025 के लिए फिर से आ गया। इसमें 10,000 समथिंग आपका पोस्ट है।
तो इसमें एक बैच में ईडी है, मतलब इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग है, और एक बैच में नहीं है। जो भी आपको सूट करता है उसमें आप आ सकते हैं। चलिए अब आते हैं सवालों पे, और सवाल से पहले कंसेप्ट पे बात करेंगे। ठीक है, तो सवाल से पहले कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, टाइप वाइज आपको कंसेप्ट बताते चलेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार सारा कंसेप्ट बता दिए फिर सवाल पे आए, मजा नहीं आएगा, समझने में भी वो एकदम हौज पौज हो जाएगा। तो टाइप वाइज हर कंसेप्ट को बताते चलेंगे, और आपको पहले ही बता दे, एकदम अपने आप को स्थिर कर लीजिए, सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। भाई साहब, आजकल आदमी 3 जगह हमको ज्यादा दिखाई देता है, या तो फेसबुक पे, या तो यूट्यूब पे, या तो इंस्टा पे। मतलब वो कुछ करना नहीं है, सिर्फ वीडियो को स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। तो भाई ये काम मत कीजिए, बहुत टाइम जाता है वहां पे, है ना। तो जो टाइप 1 आज हम लोग देखने वाले हैं, बेसिक नेचर वाले सवाल, तो भाई बेसिक कंसेप्ट आपको हम बताते हैं। देखिए, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसको हम TSD बोलते हैं। सबसे पहले इनका रिलेशन क्या है। एक चीज एकदम आपको हम डे टू डे लाइफ से बताते हैं। आप लोग बाइक चलाते हैं, स्पीड जाते हैं जल्दी पहुंचते हैं, धीरे जाते हैं लेट से पहुंचते हैं। तो यही से ये चीज सीख लेना है कि स्पीड और टाइम में ना विपरीत रिलेशन है। ठीक है, स्पीड और टाइम एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। अगर हम ज्यादा स्पीड से जाएंगे समय कम लगेगा, अगर हम कम स्पीड से जाएंगे समय ज्यादा लगेगा। ये सारा का सारा कंसेप्ट यूज होगा, इसके लिए स्पेशल टाइप है, वो सब आपको बताएंगे। बस अभी यहाँ पे आपको ये चीज बता दी है। ठीक है, तो भाई बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बराबर चाल गुना समय, ये सब तो जानते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में यूनिट का बहुत खेला है। सबसे पहले यूनिट को समझिए। अगर मेरा डिस्टेंस किलोमीटर में है तो हमें टाइम आवर में चाहिए, हमें टाइम आवर में चाहिए, तब जाके स्पीड मेरा डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर में हम निकाल सकेंगे। अगर नहीं है तो बदलना पड़ेगा। अगर हमारा डिस्टेंस मीटर में है तो सर हमें टाइम सेकंड में चाहिए, तब जाके हम स्पीड मीटर पर सेकंड में निकाल पाते हैं। अब आप कहेंगे सर अगर नहीं है तब, तो पहले समझिए। एक बात आपको, एकदम इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं जो कि बहुतों को पता होगा। एक किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है। किलोमीटर पर आवर, ये जो लिखा हुआ ना किलोमीटर बटा आवर, मतलब 1 घंटा में 1 किलोमीटर, इसका ये मतलब है कि ये किलोमीटर पर आवर ऐसे लिखा हुआ भाई साहब। ठीक है, तो भाई किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 घंटा में 3600 सेकेंड। तो हम जब इसको काटते हैं तो ये आपका बन जाता है 5/18। अब देखो, यूनिट यहाँ पे मीटर है और सेकेंड है, मतलब ये जो निकल के आया ये दूरी है और ये समय है। तो सर चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो ये जो स्पीड आया ये मीटर पर सेकेंड में आया, ये मीटर पर सेकेंड में आया। तो चेंज करने के लिए सीधा आपको याद रखना है, सीधा सीधा आपको याद रखना है। ठीक है, सीधा सीधा आपको याद रखना है कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है, तो जो स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में है उसको 5/18 से गुना कर देना है। ठीक है, और अगर एकदम भाई कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कुछ नया आविष्कार आपको करना नहीं है, बहुत आसान है, एकदम चिल मारिए। ठीक है, एकदम लोड मत लीजिए। अगर हमें मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो भाई साहब मीटर पर सेकेंड को आप जो है 18/5 से गुना कर दीजिए, कोई समस्या नहीं। ठीक है, बाकी का चीज आपको मालूम है कि समय बराबर टाइम बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, डिस्टेंस
अपॉन स्पीड। ठीक है, अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो सर दूरी बराबर चाल गुना समय, स्पीड इनटू टाइम, ये तो सबको मालूम है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो तीन चीज आपको यहां दिखेगा क्वेश्चन में, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। कोई दो चीज बता देगा, तीसरा चीज पूछ लेगा। टाइम बता देगा, स्पीड बता देगा, डिस्टेंस पूछ देगा, डिस्टेंस बता देगा, स्पीड बता देगा, टाइम पूछ देगा, टाइम बता देगा, डिस्टेंस बता देगा, स्पीड पूछ देगा। इन्हीं बेसिक कंसेप्ट से हम लोग बेसिक सवाल करेंगे। ठीक है, तो लोड बिल्कुल नहीं लेना है। जैसे कि पहला सवाल कहता है कि अ बस इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 20 सेकेंड। अब दिमाग ठनका, बोले सर स्पीड तो दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन जो सेकंड दिया हुआ है, जो समय दिया हुआ है वो सेकंड में दिया हुआ है। और जब ऑप्शन में हम देखें तो जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है। तो सर किसको बदले जिससे मेरा समय भी बर्बाद ना हो। तो भाई साहब एक बात बताइए, हमसे दूरी पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, तो टाइम दे दिया है और स्पीड दे दिया है। तो सर दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो सर दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब देखो इसको बार बार लिखना नहीं है, ये तो याद है सबको। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। सर स्पीड कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें जो डिस्टेंस निकालना है वो मीटर में निकालना है। यूनिट का खेला आपको अभी पता है कि डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है तो टाइम हमें आवर में चाहिए, तब स्पीड हम किलोमीटर पर आवर में आराम से निकाल लेंगे। मतलब एक यूनिट सेम होना चाहिए, आवर किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर, मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये चीज चेंज होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो इसको सेम करेंगे। अब हमें मीटर में डिस्टेंस निकालना है, तो भाई साहब स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो ये 90 किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो सर करना क्या होगा, बोले सर सिंपल सा बात है, इसको 5/18 से गुना कर देना है। देखिए जब ज्यादा से कम में जाना हो, मतलब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो 5/18, कम है तो भाई 5/18 से। जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो 18/5 से गुना करना है। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगा आपको। समय दूरी बराबर चाल गुना समय। अब ये जो स्पीड है ये मीटर पर सेकंड में आ गया, और टाइम हमारा कितना है, बोले सर 20 सेकंड। तो अब जो उत्तर आएगा वो हमारा मीटर में आएगा। तो 18×5 = 90, 5×5 = 50 और 25 दूना 5×5 = 25 और 25 दूना 50, 500 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सीधा सवाल है, सब सवाल एग्जाम में आता है, किसी सवाल को छोड़ना नहीं है, सब सवाल एग्जाम में आता है। कुछ प्री में आता है तो कुछ मेंस में आता है, आता जरूर है। ठीक है, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, अच्छा इस सवाल को बाद में देखेंगे, ये गलती से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इसको बाद में देखेंगे, है सिंपल, बाद में देखेंगे। अभी हम लोग एक जैसे सवालों पे ध्यान देंगे। कहता है कि 300 मीटर चौड़े एक सड़क को एक लड़का 3 सेकंड में पार कर जाता है, उसकी गति देखिए किलोमीटर पर आवर में क्या है। तो जो स्पीड दिया है वो किलोमीटर पर आवर में दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया है, ये हमसे पूछा है। बोले सर ठीक है, किलोमीटर पर आवर में, हम इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। अब देखो यूनिट पे हम ध्यान देते हैं, डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में। ठीक है, तो जो स्पीड निकल के आएगा वो मीटर पर सेकंड में। हमसे पूछा है किलोमीटर पर आवर में, बोले सर अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुना कर देंगे। इस तरीका का अगर आप क्लैरिटी रखिएगा तो भाई एग्जाम में सवाल छूटने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये आसान सवाल है इसीलिए, हर एक सवाल को इसी तरीका से बताएंगे आपको। तो हमें यहाँ पे निकालना है स्पीड, चाल। तो सर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो सर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 300 मीटर,
टाइम कितना लग गया, बोले सर 30 सेकेंड। अब ये जो मेरा स्पीड आएगा ये तो मीटर पर सेकेंड में आएगा, लेकिन हमसे पूछा है कि भाई साहब हमको किलोमीटर पर आवर में बताइए। तो अगर हम मीटर पर सेकेंड में आपको हम निकाल के बताएं तो सर ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 30 से कम 30, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको हम किलोमीटर पर आवर में बदलें तो सर 18/5 से गुना करना होगा। तो 30 से कम 30, 10, 5 दूना 10, 18 दूना 36 किलोमीटर पर आवर। दोनों हम क्यों निकाल रहे हैं, हम आपको समझाना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जाए, चाहे 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाए, स्पीड क्या है, सेम है। स्पीड क्या है, सेम है। अब देखिए किसी को अब पूछ दीजिएगा कि एक बात बताओ, 10 मीटर पर सेकेंड और 36 किलोमीटर पर आवर में से अगर दो व्यक्ति जा रहा है तो तेज कौन जा रहा है। देखिए बहुत लोग ना कंफ्यूज हो जाएगा, कोई बोलेगा नहीं 10 मीटर पर सेकंड वाला तेज जा रहा है, कोई बोलेगा नहीं 36 किलोमीटर पर आवर वाला तेज जा रहा है। नहीं, चाहे आप 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाइए, चाहे आप 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जाइए, यहाँ पे आप हर सेकंड में 10 मीटर कवर कर रहे हैं और यहाँ हर घंटा में 36 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, बात बराबर है। ठीक है, बस ये समझाने के लिए बताएं। हर एक टाइप के पहले कंसेप्ट बताएंगे, फिर क्वेश्चन बताएंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में बिल्कुल भी असुविधा नहीं होगी। कहता है कि रोहित 35 सेकंड में 700 मीटर चौड़ी सड़क को पार करता है, तो उसकी गति किलोमीटर पर आवर में कितना है। और देखिए गणित पढ़ाने का हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि भाई कोई भी हो उसको समझ में आएगा, अगर वो समझना चाहे तो एकदम समझ में आएगा और बिना टेंशन का समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम दे दिया है आपका 35 सेकेंड और डिस्टेंस है 700 मीटर। तो देखिए टाइम दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया है, क्या पूछेगा, स्पीड ही तो पूछेगा। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी मेरा कितना है 700 मीटर, समय मेरा कितना है 35 सेकेंड। तो ये जो मेरा स्पीड आया ये तो मीटर पर सेकेंड में आया, हमसे पूछा है किलोमीटर पर आवर में। तो सर किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकेंड को बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। तो 35 दूना 70 और 5 चौके 20 और 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में 72। ठीक है, एकदम आसान है। एक हवाई जहाज 5 घंटा में 1800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, तो मीटर पर सेकेंड में उसकी गति क्या है। बेसिक सवाल ना, हर एक तरीका का कंसेप्ट आपका यहाँ पे है और बन जाएगा, ये बेस है और ये सवाल आता भी है और यही सब कंसेप्ट आपका बड़ा से बड़ा कोई भी सवाल हो सब में यही चीज यूज होगा। ठीक है, तो जो हवाई जहाज का जो टाइम दिया है वो देखिए आवर में है, डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो जो स्पीड निकल के आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा, लेकिन हमसे पूछा है मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, सिंपल सा बात है। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस 1800 किलोमीटर बटा टाइम। और ये जो डिस्टेंस, ये जो स्पीड आएगा ये किलोमीटर पर आवर में आएगा, तो इसको मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। फिर से बताते हैं, किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाना हो तो 5/18 और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो 18/5। ठीक है, तो सर ये 18 से 18 निपट गया मेरा, यहाँ 100 बचा और यहाँ 5 से 5 निपट गया, तो 100 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या हो गया, स्पीड हो गया 100 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है, आगे बढ़ जाते हैं, सब कुछ बताएंगे, हर वो तरीका बताएंगे। ठीक है, हर वो तरीका बताएंगे। कहता है कि एक कार 6 मिनट में 300 मीटर की दूरी तय कर सकती है, उसकी औसत गति किलोमीटर पर आवर में कितनी है। देखिए 6 मिनट में 300 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मिनट दिया है, समय मिनट में दिया है और डिस्टेंस जो है मीटर में दिया है
और स्पीड किलोमीटर पर आवर में पूछा है। भाई साहब अगर किलोमीटर पर आवर में हमसे पूछा है तो हम चाहेंगे कि टाइम सेकंड में हो और डिस्टेंस मीटर में हो, तो 6 मिनट को सेकंड में बदल देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, बोले सर चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है 300 मीटर, समय 6 मिनट। 6 मिनट मतलब कितना सेकंड, 60 सेकंड का 1 मिनट। तो सर ये मेरा सेकंड में 6 गुना 60 इतना सेकंड। ठीक है, मतलब 360 सेकंड। अब हमसे पूछा कि भाई किलोमीटर पर आवर में, तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा, तो इसको 18/5 से गुना कर देंगे। अब ये किलोमीटर पर आवर में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 60 से निपटा देंगे 5 बार में, 6 से निपटा देंगे 3 बार में, और ये 5 से 5 निपट जाएगा। 3 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। कहता है कि एक बुलेट 0.2 सेकेंड में 500 मीटर तक शूट करती है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में इसकी गति क्या है, 0.2 सेकेंड में 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। मतलब 500 मीटर दूरी पे कोई व्यक्ति अगर खड़ा है और गोली मारेंगे तो 0.2 सेकेंड में गोली उसको हिट कर जाएगी। तो इसका स्पीड क्या है, तो सर स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 500 मीटर, टाइम हमारा 0.2 सेकेंड, तो 2 से ये 10 हमारा चला जाएगा। 0.2 को अगर पॉइंट में हटाएंगे तो कितना 2/10 नहीं होगा, और यहाँ से 2/10 10 ऊपर घूम जाएगा। बोले सर ठीक है। अब ये जो मेरा स्पीड आएगा ये आएगा मीटर पर सेकेंड में, लेकिन हमसे पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको फिर से 18/5 का गुना लगाना होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 5 से 5 निपट जा रहा है, 2 पचे 10, 5 से 5 निपट गया, और 18 पचे 90, 90 पे 2 0, तो 9000 किलोमीटर पर आवर, सॉरी किलोमीटर पर आवर बुलेट का स्पीड है। ठीक है, एकदम आसान सवाल है। देखिए सब का सब सवाल एग्जाम में आया हुआ है। कहता है कि एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ठीक है जी, किसी बस की गति कार की गति की दुगुनी है, तो बस 135 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय करेगी। ठीक है, ध्यान देना है। तो कार जो है वो 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार का स्पीड क्या होगा। आप बोलेंगे सर स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो 18 किलोमीटर बटा समय जो है वो मिनट में है, हमें आवर में चाहिए, तो सर मिनट को आवर में बदल देना है। मिनट को जब आवर में चेंज करेंगे तो 60 से भागा देंगे, मतलब 24 मिनट को अगर आवर में चेंज करना है तो 24/60 आवर हो जाएगा। तो 18/24/60 हो जाएगा, बट्टा में 60 होगा, 60 इधर घूम जाएगा। ये जो स्पीड आएगा ये किलोमीटर पर आवर में आएगा। ठीक है, ये जो है कार का स्पीड है। तो आप एक बार इसको काट भी सकते हैं और नहीं भी काट सकते हैं। ठीक है, अगर हम काट दें तो 6 तिहाई 18 और 6 चौके 24 और 4 से 15 बार में, तो सर कार का स्पीड कितना आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कह रहा है जो बस का स्पीड है वो कार से डबल है। क्या बोला है कि बस की गति कार की दोगुनी है। कार का गति अगर 45 किलोमीटर है तो बस का स्पीड क्या हो जाएगा, बस का स्पीड 45 दूना 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। देखिए इस सवाल को सोल्व करने के लिए जितना हम लिख रहे हैं उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी बेसिक हम लोग काम कर रहे हैं तो समझाने के लिए लिखना जरूरी है हमको। ठीक है, तो ऐसा ना कि सर आप बहुत लिख रहे हैं, भाई साहब आपको समझाने के लिए लिखना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। अब बस को जाना है 135 किलोमीटर, ठीक है, तो सर और 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है तो कितना समय लगेगा। बोले सर समय बराबर टाइम, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है 135 किलोमीटर और चाल है 90 किलोमीटर पर आवर, तो जो मेरा समय आएगा ये समय मेरा
आवर में आएगा, घंटा में आएगा। अब जब समय आवर में आ रहा है लेकिन ऑप्शन में हमसे समय मिनट में पूछा है, तो भाई आवर को मिनट में बदलना हो तो 60 से गुना कर देते हैं। तो 30 तिहाई 90 और 30 दूना 60, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 45 दूना 90 मिनट का समय लगेगा। 90 मिनट का समय लगेगा। किधर है? 90 मिनट का समय लगेगा। बस को 135 किलोमीटर का सफर तय करने में 90 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, देखिए वैसे भी आप जोड़ सकते थे, थोड़ा सा आपको लॉजिक भी आप समझाते हैं। बस का जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है, मतलब हर एक घंटा में 90 किलोमीटर जाएगी। तो एक घंटा में 90 किलोमीटर और आधा घंटा में 45 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर और 45 किलोमीटर 135 किलोमीटर। तो 90 मिनट मतलब क्या? 1.5 घंटा। ये सब भी लगाना है, धीरे धीरे आपको बताएंगे वो सब चीज। कहता है कि एक कार की गति 36 किलोमीटर पर आवर है। कार की गति की एक पांचवी गति से चलने वाले बस को 900 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, अब देखो जो कार का स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर है और जो बस का स्पीड है ना वो कार का स्पीड का 1/5 है। ये चीज दिया हुआ है। और भाई साहब कार को चलना है 900 और बस कार की गति, हाँ ठीक है, बस को चलना है 900 मीटर और बस का स्पीड क्या है? बोले सर 36/5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस है मीटर में और हमसे टाइम पूछा है मिनट में। ठीक है, निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो आप जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में बदल दें तो बोले सर 5/18 से गुना करना होगा। ठीक है, 5/18 से गुना करना होगा। तो 18 दूना 36, 5 से 5 निपट गया सर, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कुछ हम गलत कर दिए क्या? 36 किलोमीटर पर आवर उसको मीटर पर सेकंड में बदल दिए, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब उसको 900 मीटर कवर करना है तो सर समय कितना लगेगा? बोले सर समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है 900 और चाल है 2 मीटर पर सेकंड, मतलब 450 सेकंड का समय लगेगा। 450 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो मेरा टाइम आया वो सेकंड में आया, लेकिन जो टाइम दिया हुआ है वो मिनट में है और फ्रैक्शन में है। मतलब 450 सेकंड को अगर मिनट में बदलना है तो भाई साहब 60 से भागा दे देंगे। बोले सर 0, 6 सत्ते 42, 3/6 मतलब 7 सही 1/2। भाई साहब 7.5 मिनट का समय लगेगा और क्या। ठीक है, ये सब समझाने के लिए लिख रहे हैं आपको कि ताकि कंसेप्ट दिमाग में बैठे। अभी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत लोग को लगता है अरे तो बेसिक तो जानते हैं, क्या इसमें बता रहे। भाई साहब अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आगे आप रुक जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बस 3 मिनट में 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 25 सेकंड में 200 मीटर दौड़ने वाले युवा एथलीट की तुलना में इसकी गति कितनी अधिक है मीटर पर सेकंड में? तो अगर बस 3 मिनट में 1.8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1.8 किलोमीटर। देखिए अगर आपको किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो भाई साहब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो उसको 1000 से गुना करना होगा। ये बात एकदम क्लियर है। किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तो 1000 से गुना करना हो और मीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो 1000 से भागा देना है। ये चीज एकदम क्लियर है। तो आप देखिए 1.8 किलोमीटर
मतलब अगर 1.8 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 मीटर नहीं आएगा, 1800 मीटर। तो 3 मिनट में 1800 मीटर, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम 1800 मीटर। ध्यान दीजिएगा, मीटर है तो हमें समय चाहिए सेकेंड में, तो 3 मिनट में कितना, 6 दिया 18, 180 सेकेंड। तो 180 से भागा देंगे तो भाई साहब ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड बस का स्पीड। अब जो एथलीट है उसका स्पीड क्या है, वो 200 मीटर जाता है 25 सेकेंड में। एथलीट का स्पीड क्या है, S1 लिखते हैं, वो 200 मीटर जाता है भाई साहब 25 सेकेंड में। तो 25 अठे 200, 8 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि इन दोनों बस का स्पीड जो है युवा एथलीट से कितना मीटर पर सेकेंड अधिक है। तो भाई साहब बस का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, एथलीट का स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड है। बस 2 मीटर पर सेकेंड ज्यादा दौड़ती है, तेज। ठीक है, सिंपल है, आगे बढ़ जाइए। कहता है कि एक मोटर कार मरम्मत करने के बाद और मरम्मत करने से पहले 72 किलोमीटर और 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। यदि मरम्मत करने के बाद 6 घंटे में x दूरी तय करती है, मतलब x किलोमीटर, तो मरम्मत से पहले 5x दूरी को तय करने में कितना समय घंटों में लगेगा। देखिए, बस जब खराब था, बस का 2 स्पीड है, बस जब खराब था तो उसका स्पीड S1 था, मतलब 54 किलोमीटर पर आवर था। जब बस को झाड़ के बना दिया उसका मालिक, तो भाई साहब स्पीड उसका 72 किलोमीटर पर आवर हो गया, S2। बनाने के बाद जो भी था उसको एकदम झाड़ के बनवा दिया, स्पीड बढ़ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि मरम्मत के बाद 6 घंटा में x दूरी तय करती है, भाई साहब मरम्मत के बाद उसका स्पीड कितना हो गया, 72 किलोमीटर पर आवर। तो सर 6 घंटा में कितना दूरी जाएगी, दूरी बराबर चाल गुना समय। 6 घंटा में 72 गुना 6 किलोमीटर जाएगी मरम्मत के बाद। ठीक है, अब इसको गुना नहीं करना है क्योंकि ये कटेगा, तो आप चाहे तो गुना करके लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 72 गुना 6 किलोमीटर जाएगा। ठीक है जी। अब कह रहा है कि अगर मरम्मत से पहले अगर 5x डिस्टेंस कवर करना हो, 5x मतलब इसका 5 गुना डिस्टेंस कवर करना हो मरम्मत से पहले, तब कितना समय लगेगा। तो भाई साहब अभी मेरा डिस्टेंस कितना आया, बोले सर 72 गुना 5, 6। अब हमें इसका 5 गुना दूरी तय करना है, तो भाई 5 से गुना, और ये दूरी तय करना है मरम्मत से पहले। तो सर मरम्मत से पहले स्पीड कितना था, 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 54 से भागा देंगे तो सर टाइम निकल के नहीं आ जाएगा, बोले सर आ जाएगा। तो हम यही कह रहे थे कि अगर इसको गुना भी कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं, टाइम जाता, थोड़ा सा टाइम बचाना है। ठीक है, तो 18 तिहाई 54, 18 चौके 72, 3 दूना 6, तो 4 दूना 8 और 8 पचे 40 घंटा का समय लगता मरम्मत से पहले इसका 5 गुना डिस्टेंस कवर करने में 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, सिंपल है। एक स्कूटर सेम सवाल, एक स्कूटर मरम्मत के बाद 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। बोले सर ठीक है, मरम्मत के बाद उसको बना दिए तो बस स्पीड बढ़ गया, और जब वो खराब था तब वो 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। मरम्मत के बाद वो एक दूरी को 7 घंटा में कवर कर लिया मरम्मत के बाद। तो भाई जब वो बन गया तो उसका स्पीड 49 किलोमीटर पर आवर है, तो 49 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 7 घंटा में कितना दूर जाएगा, हर घंटा 49 किलोमीटर, 1 घंटा में 49 किलोमीटर, अगला 1 घंटा में 49 किलोमीटर, इसका मतलब यही होता है। तो सर 7 घंटा में वो कितना दूरी जाएगा, बोले सर 49 गुना 7 किलोमीटर जाएगा। अब कह रहा है कि अगर उसे मरम्मत से पहले इसका 2 गुना डिस्टेंस कवर करना हो, इसका 2 गुना डिस्टेंस कवर करना हो मरम्मत से पहले, तब कितना समय लेगा। सर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। मरम्मत से पहले चाल कितना था, 42,
तो सर ये हमारा समय निकल के आ जाएगा। काट दीजिए इसको 7 से 6 बार में, 7 छक्के 42, आवर और मिनट दोनों में आएगा, ठीक है। और ये 2 से काट सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं। 49/3 आवर। अब देखो 16 तिहाई 48, 48 सही 1/3 आवर। लेकिन जो ओहो 16 तिहाई 48 ना, 16 होगा ना यहाँ पे, 16 तिहाई 48 मतलब 16 घंटा तो पूरा लगेगा, उसके बाद 1/3 आवर। तो सर 1/3 आवर, 1 घंटा में 60 मिनट, उसको 1/3, 60 का 1/3 20 मिनट, मतलब 16 घंटा और 20 मिनट का समय लगेगा। सिंपल था, ठीक है। गोविंद कुल दूरी का 1/11 भाग ट्रेन से और शेष 72 किलोमीटर बस से तय करता है, उसकी कुल यात्रा किलोमीटर में क्या है? एकदम सिंपल सवाल है। तो भाई 3/11 भाग जो है वो तय किया ट्रेन से, ठीक है। तो 11 में से 3 भाग तय किया ट्रेन से, तो सर 11 में से 3 तय कर लिया तो 11 में से 8 बच गया, और यही 11 में से 8 जो है, 11 में से 8 जो है तय किया है बस से, और 11/8 का वैल्यू क्या है? 72 किलोमीटर। तो अगर 11/8 का वैल्यू 72 है तो पूरा डिस्टेंस कितना है? बोले सर 8 9 72, काट दीजिए, और 11 9 99 किलोमीटर, 99 किलोमीटर उसका टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। सिंपल था ये एक नियम का सवाल था, यूनिटरी मेथड का सवाल था। कहता है कि कमल ट्रेन द्वारा कुल दूरी का 4/5वां भाग तय करता है और शेष 15 किलोमीटर बस द्वारा तय करता है, उसने कुल कितनी यात्रा की? तो वो 4/5 भाग जो है तय किया किससे? बोले सर ट्रेन से, T4 ट्रेन। तो सर 4 में 5 तय कर लिया, तो 4 में से 5 वो तय कर लिया, तो सर 5 में से 1 बचा, और यही डिस्टेंस का वैल्यू क्या दिया है? 15। तो ये 5 से उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल डिस्टेंस कितना? 75 किलोमीटर है। ये सब तो सिंपल सवाल है, ठीक है। एक्स नहीं मानना है, ठीक है। कहता है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की गति से आगे बढ़ रही है और कुछ दूरी को 6 घंटा में तय करती है, ठीक है। यदि समान दूरी को 8 घंटा में तय किया जाना है तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? अगर वो 72 किलोमीटर के रफ्तार से जा रही है और सर 6 घंटा तक चलती है, तो सर ये 72 गुना 6 किलोमीटर जाएगी कि नहीं? हर एक घंटा 72 किलोमीटर, तो 6 घंटा में 72 गुना 6 किलोमीटर। अब इसी दूरी को कवर करना है 8 घंटा में, इसी दूरी को कवर करना है 8 घंटा में, तो सर 8 घंटा में तय करना है तो समय क्या लगेगा? तो सर चाल क्या होगा? तो चाल बराबर, बोले सर दूरी बटा समय, 8 घंटा में तय कर रहे हैं, 8 9 72, 9 6 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। कहता है कि अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड फॉर 8 आवर, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर ट्रेवल बाय द कार? तो कार जो है 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से 8 घंटा तक दौड़ती है, तो सर कितना दूरी जाएगी किलोमीटर में? बोले सर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड मेरा जो है वो मीटर पर सेकेंड में है, भाई साहब हमें इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा, तो भाई जी 18/5 से इसको गुना करना होगा। अब ये किलोमीटर पर आवर में आ गया, और 8 घंटे तक कार को दौड़ाते हैं, तो भाई जो डिस्टेंस आएगा वो किलोमीटर में आएगा। 5 से 5 बचे 25, 18 बचे 90, 8 9 72, 720 किलोमीटर।